हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मित्रों, हमारे हिंदू सनातन धर्म का आधार वेद है। इस विश्व का सबसे पुराना और सभी पवित्र और सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ। जीवन की सच्चाई के बारे में यदि आपको जानना है तो वेदों से आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। हजारों हजार सालों तक सिद्ध ऋषि और मुनियों ने इस बात पर सोचा, मंथन किया, विवेचन किया, एनालाइज किया और फिर जो जीवन का सार सामने आया वो ही वेद है। आज मैं शैलेंद्र भारती इन्हीं वेद में से कुछ ऐसी ऋचाएं आपके लिए लाया हूं जिन्हें स्वस्ति मंत्र के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसके बिना कोई भी शुभ काम पूरा नहीं होता, जैसे कि विवाह, पूजा या यज्ञ। इसीलिए बहुत अधिक संभावना है कि आपने इस मंत्र को अवश्य ही सुना भी होगा। आइए आज इसे सुनते हैं और इसे जानते हैं और इसे अपने जीवन का अंग बनाने का प्रयास भी करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र हम सबके लिए समृद्धि, कल्याण और शांति की कामना कर रहा है, पर इसका शाब्दिक अर्थ क्या है जरा जानते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, यानी इंद्रदेव जो वीरता और शक्ति के प्रतीक हैं और जिनकी कीर्ति वृद्धि होती जा रही है, हमें स्वस्ति यानी कि कल्याण प्रदान करें। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, यहां पर पूषा देवता से प्रार्थना की जा रही है। पूषा देवता यानी कि जो पोषण करते हैं। ज्ञान और विश्व का पोषण इन्हीं से होता है। वे भी हमें स्वस्ति प्रदान करें। स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, अर्थात यहां विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी से प्रार्थना की जा रही है, जिन्हें तार्क्ष कहा गया है, और वे भी हमें स्वस्ति प्रदान करें। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, अर्थात देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं, जो ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक माने गए हैं। उनसे प्रार्थना की जा रही है कि वे हमें स्वस्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति, यानी कि शांति शांति शांति। मंत्रों में शांति को 3 बार इसलिए दोहराया जाता है ताकि हम सबको आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक स्तरों पर शांति स्थापित हो सके, यानी कि स्पिरिचुअल, मटीरियल और डिवाइन लेवल्स पर शांति मिले। दोस्तों, अब बात आती है ये मंत्र किन के लिए है, कौन इस मंत्र का लाभ उठा सकते हैं। हमारे वैदिक ऋषियों ने जो मंत्र रचे वो पूरे विश्व के मंगल के लिए थे। इस मंत्र का लाभ वो सब उठा सकते हैं जो जीवन में इंद्र के जैसे वीरता और शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, जो ज्ञान से अपना पोषण कर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस मंत्र में विष्णु जी के वाहन गरुड़ भगवान के लिए अरिष्टनेमि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है वो पहिया जिसे क्षति न पहुंच सकती हो, यानी कि गरुड़ जी कभी रुकते नहीं। जो विष्णु जी का वाहन हो वो भला रुक भी कैसे सकता है। यही निरंतरता तो हम सब भी अपने जीवन में चाहते हैं कि हम कभी भी रुकें ना। अपने ज्ञान और बुद्धि से हम सब जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए हमें बृहस्पति जी का आशीर्वाद चाहिए होता है। इन सब कारणों से यह मंत्र उन सबके लिए लाभदायक हैं जो मन की शांति चाहते हैं, यानी कि उनका जीवन चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से मुक्त हो सके। जब आपके अपने शरीर और आपके वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, तब नकारात्मकता का अंत होता है। जो लोग जीवन में पॉजिटिविटी की खोज में हैं, उनके लिए यह स्वस्ति मंत्र उत्तम है। हम में से ऐसा कौन है जो जीवन में सफलता और समृद्धि नहीं चाहता?
इस मंत्र का रेगुलर जाप आपको इनकी ओर बढ़ाता है, क्योंकि ये मंत्र नकारात्मकता दूर करता है। ये उनके लिए उत्तम है जो जीवन में सुरक्षा चाहते हैं कि अपने पर हो रहे बुरे प्रभावों और उनकी शक्तियों से बच सकें। मंत्र के अंत में हमने 3 बार शांति बोला, यानी कि यदि हम अपने भौतिक अर्थात मटीरियल जगत में उन्नति चाहते हैं, अपने स्पिरिचुअल ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं और ईश्वर की डिवाइन पावर से जुड़ना चाहते हैं, तो ये मंत्र हमें स्वस्ति यानी कि कल्याण देता है। दोस्तों, इस मंत्र की कमाल बात यह है कि करने में यह मंत्र एकदम सरल है। कोई भी बहुत बड़ा अनुष्ठान इस मंत्र के लिए नहीं करना। घर का कोई एक साफ कोना ढूंढ लीजिए जहां आपको डिस्टरबेंस ना हो। पूजा घर हो तो अच्छा, नहीं तो किसी भी शांत जगह पर आप बैठ सकते हैं। तन और मन को साफ कर एक स्थान पर बैठ जाइए। पहले कुछ मिनट्स के लिए गहरी सांसें लें, वो सांसें जो आपके पेट के निचले हिस्से तक जाती हैं। इससे मन शांत होगा, सांस सुचारू होगी और तनाव कम होगा। कोई विशेष मनोकामना है जो आप इस जगत या ईश्वर से चाहते हैं, तो उसका संकल्प ले लें। हाथ में एक माला ले लें और अपनी सांसों को रेगुलर करते हुए 108 बार इसका जाप करें। इसके अर्थ को हमेशा अपने मन में बसाए रखें। एक प्रकार से आप अपने में से पॉजिटिव तरंगों को बाहर छोड़ रहे हैं। यही पॉजिटिव वाइब्रेशंस स्वस्ति के रूप में आप तक वापस आएंगी। यदि आपको श्रद्धा हो तो आप जाप को 216 या 324 या उससे भी अधिक दोहरा सकते हैं। मंत्र जाप होने पर हाथ जोड़ इस विश्व और इस विश्व के निर्माता को प्रणाम करें और बस फिर अपने दैनिक काम में लग जाइए। पूरे दिन आप पॉजिटिविटी और आश्वासन से भरे रहेंगे। इस मंत्र को स्वस्ति, स्वस्तिक या स्वस्तिवाचन मंत्र भी कहा जाता है। मन में ईश्वर की इच्छा और अपनी मनोकामना को रखते हुए इस बात का ध्यान रखें कि जीवन में उन्नति तभी संभव है जब प्रकृति और ब्रह्मांड के सभी तत्वों का आपस में सामंजस्य और संतुलन बना हुआ हो। ऐसा ही ये मंत्र करता है। तो आइए एक बार और श्रवण करते हैं स्वस्ति मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।